जय श्री कृष्ण सभी को। कमलापति भगवान विष्णु की जय, गौरी शंकर की जय, तुलसी माता की जय। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास महात्म अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्म का तृप्ति सुनाए 16वां अध्याय। जब नारद जी ने जलंधर को बताया कि गौरा माता के अलावा कोई भी तीनों लोक में उनसे सुंदर नहीं है, जलंधर को पार्वती माता को पाने की इच्छा जागृत हो गई और जलंधर ने राहु को शंकर जी से उन्हें मांगने के लिए भेजा। जब राहु शंकर जी के पास पहुंचा और माता पार्वती को ले जाने के लिए कहने लगा तो एक सिंह के समान गर्जना करने वाला पृथ्वी फोड़कर एक पुरुष पैदा हुआ जो कि शंकर जी का बहुत ही आज्ञाकारी था। जब उसको भूख लगी तो शंकर जी ने उसको बोला कि अपने हाथ और पैर खा ले, तो उसने अपने हाथ और पैर खा लिए, सिर्फ उसका मुंह बचा था। तो शंकर जी को वो अपना सबसे ज्यादा आज्ञाकारी सेवक लगा, तो शंकर जी ने उसको अपने द्वार पर 100 कीर्ति मुख नामक गढ़ बनाकर रख लिया। इससे आगे की कथा हम इस अध्याय में सुनेंगे। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने तो ये भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया था। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को आज्ञा दी। काल नेम और शुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और भगवान विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके ही घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, इसलिए आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा करें। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और आप वैकुंठ छोड़कर उसके घर क्यों चले गए हो? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं इसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के ऐसे वचन को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या चाहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपने विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो उठे और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं।
वह युद्ध भूमि में जा असुरों का चवर्ण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस प्रकार शुम्भ निशुम्भ और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय, गौरी शंकर की जय, तुलसी माता की जय।